बोध का निर्माण तब होगा जब कवि को अपने कर्तव्य भी पता होंगे। बिल्कुल, मैं आपके पास उसी बात पे आना चाह रही थी। जी हाँ। कि उनकी जो एक पंक्ति है ना कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे कहूँ कि गुप्त जी के यहाँ उपदेश या कलात्मकता, इन दोनों के लिए जगह और अवकाश नहीं था। वो समय ही ऐसा था कि वहाँ मनोरंजन, कलात्मकता या उपदेश के लिए जगह नहीं था, बल्कि परोपकार और एक सदुद्देश्य, ये बहुत गंभीर रूप से वहाँ जुड़ा हुआ था। गुप्त जी दो चीज़ों में अपनी राय बहुत स्पष्ट रखते हैं। मैं उनकी ही पंक्ति से बात कहूँगी। युगबोध की आप बात कर रही थी, तो आप सुन लीजिए कि ये ऐसे कवि के बारे में हम आज बात कर रहे हैं जो अपने युग को गढ़ तो रहा है, साथ ही साथ युग के अधर्म को टालने की कोशिश भी कर रहा है। जो युग में अधर्म है उसके साथ वो खड़ा हुआ नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चेतना है, बहुत बड़ी बात है। लीक खींचना और स्वयं उस लीक में जहाँ कोई गड़बड़ी हो उसके खिलाफत भी करना, ये आसान काम नहीं। मैं एक आपको उनकी पंक्ति के साथ ही बात खत्म कर रही हूँ। जिस युग में हम हुए वही तो अपने लिए बड़ा है, आहा हमारे आगे कितना कर्म क्षेत्र पड़ा है। एक और चीज, ये तो अपने युग की सीमा को निर्धारित कर रहे हैं। जिस युग में हम हुए वही तो अपने लिए बड़ा है, आहा हमारे आगे कितना कर्म क्षेत्र खड़ा है। उनको दिखाई दे रहा था कि आने वाला समय, भारत का भविष्य कितना मुश्किल होने वाला है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कितने काम बचे रहने वाले हैं, कितनी चुनौतियां हैं। देश के हित के लिए, देश के लिए सोचने वालों की कितनी जरूरत है, और सच्चे मन से अपने देश के प्रति अनुराग और प्रेम का भाव रखना कितना आवश्यक है। इसलिए इस देश के हित में जो भी बाधा हो, चाहे अपने स्वजन ही क्यों ना हो, तब भी आपको न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। ये उन्होंने कहा। और एक जगह और कहा, सावधान सावधान युग के अधर्म को हम युग धर्म न समझें। कितनी बड़ी बात है, बहुत साहस चाहिए इसके लिए कि सावधान युग के अधर्म को हम युग धर्म न समझें। एक और चीज आपको बता दूं, मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में बोलना सहज नहीं है। जिन सवालों को परवर्ती रचनाकारों ने बाद में उठाया कि जीवन और कविता की जो सादगी है वह कैसे बनी रहे, मैथिली शरण गुप्त का काव्य इसका एकात्म उदाहरण है। उनका जीवन जितना सादा था, जैसा जीवन था वैसी ही कविता थी। जो राग भाव, उदारता भाव, सहृदयता उनके जीवन में थी, उतनी ही सहृदयता, राग और उदारता उनकी कविता में। और सबसे अच्छी बात, जो उनका भाव था, जो कर्म था, उसमें अद्वैतता थी। अच्छे मनुष्य और अच्छे कवि के दो उदाहरण मैं आपको गुप्त जी से दे रही हूँ। गुप्त जी के बारे में डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि यह बड़ा कठिन काम है। देखिए, मनुष्यता की पहचान कहाँ होती है? पर उपदेश कुशल बहुतेरे। हम सब कुछ भी बोल लेते हैं, लेकिन नगेंद्र लिखते हैं कि पहचान वहाँ होती है जब कोई द्वेषी आपके मर्म पर प्रहार करे और आप उदार भाव से उसको झेल लें। गुप्त जी के लिए लिखते हैं कि यह कठिन काम है। अकारण द्वेषी के मर्म प्रहार का सह लेने के लिए उदार हृदय और अभिजात संस्कारों की अपेक्षा होती है। इस उदारता का एक दूसरा पहलू भी था, उन्हें स्तवन का लोभ नहीं था। कोई उनकी चाटुकारिता करे, प्रशंसा करे, इसका लोभ नहीं था। अपने विषय में किसी प्रकार के प्रचार प्रसार के आयोजन का तो प्रश्न ही नहीं था। प्रशंसकों से सहज स्तवन से भी वे प्रायः बचते थे, और उनका यह संकोच सर्वथा स्वभावगत था, उपचार मात्र नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है कि अपने समकालीनों की उदार भाव से प्रशंसा करना, लेकिन अगर कोई द्वेषी उनके मर्म पर, हृदय स्थल पर प्रहार करे तो भी धीर, गंभीर और उदार भाव से क्षमा करना, सह लेना और मुस्कुराते रहना, इसके लिए बड़े धैर्य, संयम और अभिजात संस्कारों की जरूरत होती है। मैथिली शरण गुप्त जी में इन सब का समन्वय था। इसलिए वो महाकवि थे, इसलिए वे राष्ट्र कवि थे। और एक आखिरी बात कि उनमें ही ये साहस था कि अपने युग धर्म के सबसे बड़े प्रणेता, जनता का नेता कौन हुआ, युग धर्म प्रणेता कौन हुआ? गांधी जी की खिलाफत लिख कर करने वालों में मैथिली शरण गुप्त जी थे। इससे बड़ी और महत्वपूर्ण बात और क्या हो सकती? और उन्होंने एक चीज ये भी है ना, पंडे पुजारी जितने भी, जहाँ भी, जैसे आपने कहा अधर्म, सब पे उन्होंने कटाक्ष किया। वे पूजा नहीं करते थे। उनको एक पंडित ने कहा कि काहे के वैष्णव हैं, कभी तो पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन उन्होंने राम को आचरण में उतार लिया था। जब उनकी मृत्यु की बेला थी, उन्होंने डॉक्टर से कह दिया कि तुम अपना काम करो। जो परिजन आ रहे थे मिलने, उनसे कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप खड़े रहें, बस अपना अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। और वे उस समय अपने इष्ट राम को याद कर रहे थे। तो ये जो जीवन भर जिस व्यक्ति ने कभी कर्मकांड नहीं किया, पूजा नहीं किया, दान दक्षिणा नहीं करी, ढोंग दिखावा नहीं किया, कोई त्रिपुंड टीका तिलक नहीं लगाया, वह व्यक्ति राम को आचरण में उतार ले
बहुत बड़ी बात कितनी है, बड़ी बात है। बहुत ही बड़ी और बात डॉक्टर है। से कह रहे हैं कि आप इंजेक्शन लगाओ, दवाई दो, जो करना है करो, मुझे मेरा काम करने दो, भगवत भजन कर रहा हूँ वो मुझे करने दो। और इस तरह प्राण त्यागे। 1964 में उनकी मृत्यु हुई नेहरू जी के साथ साथ। तो दो बड़े हम लोगों ने युग प्रवर्तक उस साल खोए। और निश्चित तौर पर साहित्य के क्षेत्र में मैथिली शरण गुप्त जी की जो भूमिका थी वह अतुलनीय थी। बहुत ही